न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। सर्दी की ठिठुरन बढ़ रही है, ये जगह लोग अलाव जलाकर बैठे हैं। वहीं चाय की दुकानों पर आज एक ही चर्चा है, चुनाव की, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव है, सरगर्मी जोरों पर है और इस सर्दी में भी ये चुनाव कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास दिला रहे हैं। बात करें हम रेवाड़ी नगर परिषद की, तो यहां से 6 चेयरपर्सन मैदान में है। 3 पार्टी सिंबल पे है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस और एक बहुजन समाज पार्टी। वहीं 3 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पार्षदों की बात करें तो पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पार्षद है वो सिंबल पर उतारे हैं और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार होंगे। पार्षदों को सिंबल पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पा रही है। बात करें तो 180 जो पार्षद थे उन्होंने नामांकन किया था 31 वार्डों के लिए, लेकिन कल नाम वापसी का अंतिम दिन था और उसके बाद अब 119 पार्षद मैदान में डटे हुए हैं। वहीं हम बात करें आज वार्ड नंबर 14 में 3 कैंडिडेट है जिनका मुख्य मुकाबला है। उन 3 कैंडिडेटों में एक कैंडिडेट है हमारी रेखा सैनी वार्ड नंबर 14 से, और वार्ड नंबर 14 में कुल 2500 वोटर है, मतदाता हैं। 2500 मतदाता किसी एक के भाग्य का फैसला करेंगे। रेखा सैनी को कल चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, उगता सूरज। बात करेंगे हम रेखा सैनी के जो पति हैं रिंकू सैनी, उनसे जानेंगे कि अगर वो जीतते हैं तो अपने वार्ड में किस तरह विकास कार्य करवा पाएंगे। बात करेंगे रिंकू सैनी से। रिंकू सैनी, ये बताइए कि अगर आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर आप जीतते हैं तो आपके वार्ड की क्या क्या मुख्य समस्या है और क्या क्या विकास कार्यों को लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? पहले तो वार्ड नंबर 14 के समस्त वासियों को मेरा प्रणाम। हमारी जो समस्या है यहाँ पर गंदी नालियों की है, रोड पे जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है और स्ट्रीट लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। पिछले 2.5 महीने से एक लाइन खुदी हुई थी, पानी की लाइन। सबसे बड़ा समस्या तो उन्होंने कि 2.5 महीने से एक लाइन खोद कर डाल दी गई, पानी की लाइन। उस पर कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब मैंने ही पूरी गली का सिग्नेचर करा के सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली गई, उसके बाद उसका निवारण हो पाया। उस जितनी नालियां खोद कर डाल दी गई सीवर लाइन के लिए, उसमें 1-2 बुजुर्ग भी हमारे जो थे वो गिरकर उनके चोट लग गई। उसके बाद आज तक कोई देखने वाला नहीं था। जब यहाँ पर थोड़ा सा बारिश का माहौल हो जाता है तो इतनी ज्यादा समस्या होती है कि गलियों में से निकलना दुर्भर हो जाता है। सारी गंदगी घरों के अंदर आ जाती है, सारी जगह देखा जाए। और हमने वार्ड में सारी जगह दौरा किया, जैसे अपने भजन का बाग में जाएंगे वहां पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। कटला बाजार में जाएंगे हम, कटला बाजार में जो मेन रास्ता है वहां पर रोड पर आज तक एक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हुई है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो वहां कटला बाजार में एक टॉयलेट बनाने का रहेगा, जो सरकार से अनुमोदन करेंगे कि वहां पर एक टॉयलेट बनाया जाए, ताकि जो वहां से अपनी महिलाएं निकलती हैं, माँ निकलती है, बहनें निकलती है, आप जाकर माहौल देख सकते हो कि वो अच्छा नहीं लगता किसी के लिए भी हो। और हम उधर चलेंगे अपना गलत स्कूल के पीछे है, वहां पर भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। और आज इतना माहौल खराब हो चुका है कि विचार पड़ोस में विचार नहीं मिलते हैं, सिर्फ नालियों की वजह से और गंदगी की वजह से। तो उसका हम निवारण करने के लिए आएंगे, सफाई की व्यवस्था कराएंगे हम, वो रात को कराएंगे ताकि दिन में धूल मिट्टी ना हो। और हर गली में लाइट देंगे और ज्यादा से ज्यादा हम ये करेंगे कि सोलर लाइट की व्यवस्था की जाए वार्ड में। जनता हमें जो भी समर्थन देगी उसमें हम खड़े उतरेंगे। छोटे छोटे कामों के लिए आज के दिन हमारे बुजुर्गों ने भागना पड़ता है, कभी नगर परिषद भाग रहे हैं, कभी फूड सप्लाई ऑफिस भाग रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस है। उस समस्या को हम खत्म कराएंगे, हमारे बुजुर्ग परेशान ना हो, हम उसके खड़े उतरेंगे जो हम बोल के जाएंगे। तो रिंकू सैनी, ये बताइए कि आपको चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, उगता सूरज जी, आप लोगों के बीच जा भी रहे हैं जी। तो लोगों का जन समर्थन आपको किस तरह मिल रहा है? क्योंकि और भी लोग उम्मीदवार मैदान में हैं। लोगों का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है हमारे ऊपर, जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आएंगे ये लड़का यंग जनरेशन है, यूथ है, ये काम करके दिखाएगा। और हमने काम किए भी हैं। सभी को जब सबसे बड़ी समस्या जो थी 2.5 महीने से पानी की जो लाइन टूटी हुई थी जिसमें नहीं डलनी थी, उनका मैंने वादा किया हुआ है कि जैसे ही मैंने आपका ये पानी की लाइन का निवारण किया है उसी तरीके से मेरे को एक बार मौका दो ताकि मैं उस गली के अंदर सीवर की व्यवस्था भी करा दूं। पहले भी यहाँ से पार्षद रहे हैं
जी। तो लोगों की क्या सोच है कि क्या वो पुराने जो पार्षद है वो इस वार्ड के लिए काम नहीं करवा पाए, इसलिए लोग आपसे कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं और आपसे कुछ काम की उपेक्षा करे बैठे हैं कि आप उनका काम करवा पाएंगे, क्योंकि जो पहले पार्षद रहे अगर वो काम करवाते तो जिस तरह आप समस्या बता रहे हैं इस वार्ड की वो समस्याएं नहीं होती। तो क्या क्या कह रहे हैं लोग आपसे? लोग यही कह रहे हैं कि अभी इस बार है ना नया मौका देंगे आपको, क्योंकि हमने उनको देख लिया, कोई उन्होंने विचार करते नहीं, आनाकानी करके निकल जाते हैं, दूर से निकल जाते हैं। मानसरोवर मोहल्ले में जाएंगे तो वहां पर तो है कि इतनी गंदगी है कि वो कहते हैं कि हमें खुद अपने खर्चे पे, जिसको भी लगाना पड़ता है हमें अपने खर्चे पे करना पड़ता है, हमें खर्चा करना पड़ता है वोट के लिए, नगर परिषद के लिए जाने के लिए किसके पास टाइम रखा। सुबह सुबह वो जैसे वहां लेडीज होती है जाते हैं, वहां जाते हैं तो वहां जाते कहते हैं कि भाई सुबह सुबह हमारे तो काम धंधे वाले हैं तो सुबह निकल जाते हैं, बाद में सफाई है। तो हमें तो क्या है कि हमने नहीं एक मैनेजमेंट बनाई हुई, हमें पार्षद से कोई फायदा नहीं मिलता। अच्छा, और उम्मीदवार भी दो मैदान में हैं आप कह रहे हैं जिनसे मुख्य मुकाबला, तो आप उन दोनों में से आप किससे अपना मुख्य मुकाबला मान रहे हैं? देखो जी, कैंडिडेट तो हम तीनों बराबर ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि है, वो तो जनता का जिस दिन 30 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। अफवाह हर तरीके की होती है। ये थे रेखा सैनी के पति रिंकू सैनी, वार्ड नंबर 14 से। इन्होंने बताया कि अगर ये बनते हैं तो सबसे पहले जो महिलाओं के लिए शौचालय है उसका निर्माण करवाएंगे, स्ट्रीट लाइट की जगह ये सौर लाइट लगवाएंगे, और बात करें इनकी जो सबसे बड़ी इन्होंने समस्या बताई कूड़े और गंदगी की, उस पर ये विशेष ध्यान देंगे। तो अब वार्ड नंबर 14 की जनता जनार्दन ही बताएगी 27 तारीख को वो उगते सूरज पर कितनी मोहर लगाते हैं और कौन इस वार्ड से पार्षद चुन के नगर परिषद की कुर्सी पर विराजमान होता है।